किसी भी पिता के लिए वो बड़ा भावुक और जज्बात का पल होता है जब वो पिता अपने जीवन की पूरी थाती और विरासत अपने बेटे के सुपुर्द करे। और मैं समझता हूं सहसवान के लोगों की इतनी बेहतर सेवा की है आदरणीय विधायक जी ने कि सहसवान का एक एक व्यक्ति, एक एक क्षेत्र का वोटर ब्रजेश को जिताना संभवतः अपनी जिम्मेदारी समझता है। इसलिए इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जहां विधायक जी की इतनी सेवाएं हैं, पार्टी की आपके लिए सेवाएं हैं, वही क्षेत्र के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ब्रजेश को यहां से ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताकर भेज देना, ये अपील करता हूं। ये चुनाव केवल ब्रजेश के विधायक बनाने भर का ही चुनाव नहीं है। जब यहां से ब्रजेश को आप विधायक बनाओगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी ने इतना अन्याय, इतना अत्याचार, इतना शोषण हर तरीके से किया है, आज उत्तर प्रदेश का किसान बर्बाद हो गया है। इन बर्बाद किसानों की चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए अगर किसी के दिल दिमाग में कोई योजना है, दिल में किसी के जज्बा है, किसी के दर्द है किसानों का, तो वो कोई और नहीं, आपके अपने लाडले नेता माननीय अखिलेश यादव जी के दिल में है। ये चुनाव अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है और नेताजी की परंपरा को आगे बढ़ाने का भी चुनाव है। जिस परंपरा पर भरोसा करते हुए आप सब लोगों ने केवल नेताजी का चेहरा देखा और पूरा का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में किया है। आप ये वो इलाका है जिस इलाके के लोगों ने नेताजी के नाम से जो कोई भी चुनाव लड़ने आया उसको ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताया। आज हम लोकसभा में जरूर नहीं है, लेकिन मुझे अपने इस इलाके पर फख्र है कि इस इलाके के लोगों ने मुझे ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जिता के भेजा था। ऐसे क्षेत्र में आज आपसे अपील करने आया हूँ, ये चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है और इस चुनाव के माध्यम से 14 तारीख को जब आप बटन दबाओगे तो एक बार बटन दबाने में जो 5 साल से आप कष्ट उठा रहे थे, विधायक जी चर्चा कर रहे थे, शायद उत्तर प्रदेश का कोई किसान होगा जिस किसान ने अपने घर में परिवारों के बीच में अपना समय गुजार पाया। उस सब के समय खेती किसानी में रात की ठंड में भी लोग खेती में पड़े रहे, हजारों हजार किसान शहीद हो गए अपनी खेती की रक्षा करने में। उस खेती को बचाने का चुनाव है और इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आने वाले समय में जितने भी बिजली के कनेक्शन है घरों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अपने जितने ट्यूबवेल हैं, क्योंकि बदायूं में तो ट्यूबवेल ज्यादा है, नहरें हैं नहीं, तो यहाँ जितने ट्यूबवेल है उनका भी बिजली का किराया, बिजली का किराया मुक्त करने का काम समाजवादी सरकार करेगी, बिल मुक्त करेगी। आज एक बात और अपने इस इलाके के लोगों को कहना चाहता हूँ, हम लगे थे पिछली सरकार ने कोशिश की थी, नहीं हो पाई, कुछ परेशानियां। मेरा प्रयास होगा अगली बार जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो बदायूं की जो एक हमने लिफ्ट कैनाल की योजना बनाई थी, नरोरा के डैम से लाके बदायूं के क्षेत्र के लिए पानी के इंतजाम के लिए जो हमने योजना बनाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को कूड़ेदान में डाल दिया, उस योजना को हम लोग अमली जमा फैलाने का प्रयास करेंगे जिससे नहरों की सिंचाई कर सको। बहुत सारी योजनाएं हैं समाजवादी पार्टी की, हमारी गरीब माताएं बहनें खड़ी हैं, इनको जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो 500 रुपए की पेंशन देते थे, इस बार सरकार बनेगी तो 1500 रुपए की गरीबों को पेंशन दिलाने का काम करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी और ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी फोटो लगा के राशन बंटवा रहे हैं, पहले कह रहे थे कि नवंबर तक बांटेंगे, अब कह रहे हैं कि मार्च तक बांटेंगे और मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा तो क्या बताओ गरीबों की भूख खत्म हो जाएगी।
और नहीं होगी, इसलिए आप मौका दो माननीय अखिलेश जी को। और उन्होंने कहा है कि जब तक उत्तर प्रदेश की जनता उनके हाथों में ताकत रखेगी तब तक अपने गरीब परिवारों को मुफ्त राशन देने का काम करेंगे। राशन में भी हर चीज देने का काम करेंगे, चना भी देंगे, दालें भी देंगे, तेल भी देंगे, घी भी देंगे, मिल्क पाउडर भी देंगे। ऐसा राशन दिलाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। इसलिए आज इस मौके पर दुधवा के और आसपास के अपने लोगों से अपील करूंगा कि ब्रजेश को ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। कोई साथी ने छोटी बड़ी कोई बात गांव की बनाने की और छोटी बड़ी गांव की कोई बातें हो तो उन बातों की सजा न तो ब्रजेश को देना न हम समाजवादियों को देना। ये हमारी आप सबसे अपील है, निवेदन है, गुजारिश है। अब एक बार हाथ उठा के बता दो कि चुनाव जिता के भेज रहे हो नहीं भेज रहे हो? अरे माताओं बहनों हाथ बताओ, चुनाव जिता रही हो? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।